गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म सिंगल क्लास एडिटोरियो में। ठीक है, कैसे हैं सभी के सभी? उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, अभी देखो, जो हाइट और डिस्टेंस वाला पार्ट खाना खाना वो लगभग जिनकी इनकी जितनी भी ट्रिक्स थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन होंगे जो आए हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के दो क्वेश्चन आते हैं लगभग, और दोनों के दोनों आसान होते हैं, बिल्कुल भी आसान होते हैं, कोई जोर आने वाला नहीं है आपको। ये 6 ट्रिक बताएं आपको, वो याद करो आप, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जुड़े सभी के सभी जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, अभी अभी जुड़े। करें स्टार्ट? अरे बोलो, करें? यानी जो ट्रिक्स थी वो अपनी हो चुकी थी, अभी अपन क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या करेंगे? एक्सरसाइज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना आपको? क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सभी के सभी जो ट्रिक थी उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई। क्या बोल रहा है ये? एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुना है। यानी जो छाया है ना, छाया, वो क्या है? ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? कोई भी स्तंभ है, स्तंभ ये, ठीक है, क्या है? स्तंभ है, और इसकी जो छाया की लंबाई है ना, ये जो स्तंभ है इसकी जो छाया की लंबाई है ना, वो स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुना है। सपोज अगर स्तंभ की ऊंचाई x लेते हो, तो छाया की ऊंचाई क्या जाएगी? छाया की लंबाई क्या जाएगी? 1/√3 गुना, यानी x/√3 हो जाएगी। क्या? अरे समझ गए क्या यहाँ तक? देखो क्या बोल रहा है ये, कि कोई भी स्तंभ है, इसकी जो छाया की लंबाई है ना, छाया की लंबाई, वो क्या है? स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। 1/√3 गुना। आगे क्या बोल रहा है? 1/√3 गुना है, तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण। ठीक है, अब देखो, इसकी ये 1/√3 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस भुजा की ये भुजा क्या है? √3 गुना है। यानी x इक्वल टू x/√3, x इक्वल टू √3x। आगे बात समझ में? इसका मतलब इस भुजा की ये भुजा कितनी गुना है? √3 गुना। तो √3 गुना है, तो इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैंने एक कंडीशन बताई थी, बहुत ही प्यारी कंडीशन थी, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आप सभी। ये अगर 60 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज। तो ये अगर x है ना, तो ये इसकी क्या होगी? √3x। अगर ये कंडीशन याद है तो डायरेक्टली आंसर आएगा कितना? 60 डिग्री। आगे बात समझ में? ऑप्शन देखते ही आंसर आएगा, कितना आ गया? 60 डिग्री। आगे बात समझ में? अरे ये भुजा इसकी 1/√3 गुना, इसका मतलब इसको विपरीत करेंगे, विपरीत। इसकी ये भुजा क्या है? √3 गुना है। √3 गुना है, इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। बोलो, ट्रिक नंबर 2 थी हमारे पास। ये अगर 60 डिग्री है, ये भुजा x है, ये इसकी √3 गुना है, तो ये कितना डिग्री का है? ये कोण 60 डिग्री का। समझ में आ गई बात? ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ाया गया था, ये सब कुछ मैंने दोबारा भी रिकॉल करवाया था आपको लास्ट क्लास में, कि ये अपने पास 6 ट्रिक हैं। इन 6 ट्रिक को अगर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी है
कि इसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीधी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। अपने को क्या निकालना है, वही कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना। ये कहने की कोशिश कर रहा कि साहब अपने पास कोई 30 मीटर ऊंची लंबी सीढ़ी है और एक दीवार है 15 मीटर की, उसके सारे सीढ़ी कैसे लगाते हैं। सीढ़ी, अरे सीढ़ी, ये कोई दीवार है, ये समतल है ये, तो सीढ़ी किस प्रकार लगेगी, इस प्रकार लगेगी, इस प्रकार। ये क्या है, सीढ़ी है साहब, क्या है, सीढ़ी लगा दी सीढ़ी। ये सीढ़ी की जो लंबाई है वो तो 30 मीटर दे दी इसने, कितनी, 30 मीटर। और ये तो दीवार की लंबाई दे दी इसने 15 मीटर। ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। अब एक सीधी सी चीज दिख रही है क्या, कि ये अगर ये है और ये क्या हो गया 2a, मतलब ये है तो ये 2a है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये a है, ये 2a है, तो ये क्या होता था √3a, ठीक है। कौन सी ट्रिक थी, ट्रिक नंबर फर्स्ट है, यानी ये सीधा सीधा कौन कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अगली बात समझ में, कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। पढ़ाई थी नंबर फर्स्ट ट्रिक है, क्या बताया था मैंने, कि अगर कोई त्रिभुज है साहब, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये होगी, ये 2a होगी, ये √3 होगी। इसका मतलब अगर ये इसकी दोगुनी दिखाई दे रही है ना, ये तो ये कोण डायरेक्टली कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। आगे बात समझो, अरे बोलो। देखो करना क्या था, करना कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं करना था। ये बोल रहा है कि एक सीढ़ी है अपने पास है, कितने डिग्री की, कितने लंबाई की, 30 मीटर लंबाई की, ठीक। अब सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाते हैं। क्या काम है सीढ़ी का, दीवार के सहारे लगाएंगे, दीवार के सहारे लगाएंगे तो दीवार की लंबाई कितनी दे दी, 15 मीटर। ये कौन पूछ रहा है, अगर ये 30 की, ये 15 के, तो लगभग कितना कौन बन सकता है, ये क्या बनेगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर 15 है और ये 30 है, इसका मतलब इसकी दोगुनी है ना ये, तो ये होगा ये, अरे बोलो, ये अगर a लेके चलते हो, ये 2a है, तो ये क्या होगी, इसकी √3 होगी। इसका मतलब ये कौन, अरे भाई साहब पढ़े लिखे इंसानों, मैंने आपको बताया था, ये अगर a है, ये इसकी 2a होगी, तो इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट ट्रिक लगेगी, फर्स्ट ट्रिक, कौन सी ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक। ये 30 डिग्री हो जाएगा, बोलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात बता रहा आपको, क्या है कि एक 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ के छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ के कितने रूट, 2√3 मीटर। ये क्या है, कोई स्तंभ है, स्तंभ, इसकी जो लंबाई क्या है, 2√3 मीटर। इसकी छाया की लंबाई क्या है, 2 मीटर। ये कौन पूछा है इसने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि एक 2√3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई ये पड़ रही है, ये क्या है, छाया की लंबाई। तो ये कौन पूछ रहा है, ये सूर्य का उनतास कोण कितने डिग्री का होगा। अब पढ़े लिखे इंसानों, ये 2 मीटर है, अरे कलाकारों, ये अगर 2 मीटर है तो ये इसकी √3 गुना दिखाई दे रही है, यानी ये 2 है तो ये क्या है, 2√3। इसका मतलब ये इसकी √3 गुना दिखाई दे रही है। मैंने क्या बताया था, अगर √3 गुना हो, ठीक है, तो उसके जो सामने का कोण क्या होगा, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, 30 डिग्री के सामने की भुजा की √3 गुना होती है। क्या होती है, √3 गुना। इसका मतलब कोण क्या आ गया, ये 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या था, 2√3 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ है, आई बात ध्यान में, कि 2√3 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है। इसका मतलब ये 2 है, ये 2√3 है, इसका मतलब इसकी √3 गुना है ना, ये है। अब ये √3 गुना है, तो इसका मतलब ये कोण क्या है, 60 डिग्री। मैंने बताया था कि 60 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा √3 गुना होती है। अब ये क्या है, √3 गुना। आगे बात समझो, ठीक है, अरे समझ गए क्या, अभी समझ गए तो एक क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में देखने को मिलता है आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी,
पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? क्या है? क्षैतिज के साथ तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब इसमें क्या है, डायरेक्टली ये जो इसका डायग्राम है वो समझ में नहीं आता कई बार। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये है ये, ठीक है, यहाँ पतंग उड़ाने वाला खड़ा है, पतंग यहाँ उड़ रही है। ठीक है, ये 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 दूरी ज्ञात करनी है अपने, यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये मान के चलो। अब ये पतंग यहाँ उड़ रही है, ये कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और शायद कोण भी दिया था इसने, कोण क्या दिया था? हाँ, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, अगर ऑप्शन पे चलोगे ना तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी अच्छे ऑप्शन है, सभी अच्छे लेवल के ऑप्शन है। अब देखो 50√3, ये क्या है? 50√3 मीटर। ठीक है, इसके बाद में क्या है? 100√3 मीटर। क्या है? 100√3 मीटर। इसके बाद में क्या है? अगला अगला 75√3 मीटर। क्या है? 75√3 मीटर। और लास्ट में क्या है? 150 मीटर। क्या है? 150 मीटर। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन क्या था? यदि ये भुजा ए है तो ये क्या होगी? 2a होगी, और ये क्या होगी? √3a होगी, यानी 60 डिग्री के सामने √3a होगी। ठीक है, क्या निकालना था? ये a दे रखा है, 2a निकालना है। 2a 75 है, 75 का दुगुना 150, डायरेक्टली आंसर डी। डायरेक्टली क्या आ जाएगा आंसर? डी। कुछ नहीं करना था, a दे रखा था, 2a निकालना था। अरे भाई साहब पढ़े लिखे इंसानों, a बराबर है यदि 75 है तो 2a क्या हो जाएगा? 75 इंटू 2 यानी 150। बोलो, आ गई बात समझ में? अरे बोलो, आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई तो एक अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो डायरेक्ट कोई बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया। क्या बोलता है? देखो, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में है, एक मीनार है सब, मीनार है ना, उसके विपरीत दिशा में हैं दो व्यक्ति। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री आंकते हैं। यानी वो क्या देखते हैं कि मीनार के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में बोल रहा है। क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब देखो साहब, क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन की साइड आप जाओगे ना उतना ही क्वेश्चन आपकी साइड आएगा। ठीक है, क्या बोलता है ये? देखो, ये सबसे पहले तो ये देखो आप, ये है, ये दोनों, ये कोई मीनार है, एक व्यक्ति इधर है ए, एक व्यक्ति इधर है बी। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है बी, ये कोई व्यक्ति है ए। ठीक है, आगे बात समझ लीजिए। ये यहां से ये देखता है, ये कौन है? इसका मतलब ये कौन इसने आंका 30 डिग्री का, और ये भी इधर कोई कोई कौन तो आंकेगा। ये क्या है? 45 डिग्री का। ये था क्वेश्चन। ठीक है, क्या था? दो व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में हैं, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 पाते हैं। मीनार की ऊंचाई 25 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये 45 है और ये 25 है। अब पढ़े लिखे इंसानों देखो, ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए नहीं होगा ही। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब सेम कौन है, तो इसका मतलब ये 25 है तो ये भी कितनी आ गई? 25 है। पर में पढ़ी थी, बचपन से पढ़ी थी, पर में क्या पढ़ी थी कि समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, ये 25 है तो ये भी क्या होगी? 25। अब अपने पास ये भुजा 25 आ गई, यानी 25 पे प्लस अगर ये और आ जाएगी तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? अरे बोलो, आ जाएगी। तो देखो भैया, ये 25 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है
तो मैंने क्या बताया था, 30 डिग्री वाला ये था। ठीक है, ये ए है तो ये 2a होगी, ये √3a होगी। इसका मतलब ये ए है, ए का मतलब 25 है। अब यहाँ a इक्वल टू 25 है, a इक्वल टू 25 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, √3 है। ये √3 हो जाएगी, तो √3 यानी 25 √3। अब 25 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 25 कॉमन आ जाएगा तो 1 + √3। ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन ए होगा। क्या था, दो व्यक्ति थे, एक मीनार थी 25 मीटर की, दो व्यक्ति इसके दोनों साइड विपरीत साइड, एक तो देखता है कि ये कोण 30 डिग्री का है, दूसरा देखता है ये 45 डिग्री का है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, फर्स्ट त्रिभुज में 3 कंडीशन लगेगी, ट्रिक नंबर 3। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 क्या थी, यदि ये कोण 45 है, ये भी 45 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये 25 है ना, तो ये भी क्या होगी 25। ठीक है, अब ये 25 है तो नंबर सेकंड को लेकर चलेंगे। नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, ये यदि 25 है, ठीक है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री के सामने की भुजा ये 2a होगी, ये √3a होगी। ये a है तो ये क्या हो जाएगी, √3a, यानी 25 √3। 25 + 25 √3, 25 × 1 + 3। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ गए क्या, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अब करना क्या आपको, ये क्वेश्चन मैं तो करा रहा हूं, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर इस वीडियो को 2-4 बार देखोगे ना तो अपने आप ही रिकॉल होंगे ये ट्रिक। अरे जितना काम मिलोगे उतना बढ़िया आपके लिए, जितना काम मिलोगे ना, अब काम मिले लिया ना तो भूलने वाले नहीं। प्यारी प्यारी कंडीशन है, 3-4 कंडीशन है, ये 3-4 कंडीशन रटोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, अट्रैक्टिव हो इसकी साइड, यानी ये जो क्वेश्चन हैं या फिर ये जो मैथ वाला लेवल है ना, इसकी साइड ज्यादा अट्रैक्टिव हो, नंबर दे के जाएगा आपको, नंबर दे के जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। सिलेक्शन का आधार है ये आपका, क्या है, सिलेक्शन का आधार। ठीक है, देखो कलाकारों, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर छोड़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ एक आदमी पाता है, यानी एक आदमी, ठीक है, क्या था, एक आदमी मीनार की चोटी के ऊपर बैठा हुआ, क्या है, चोटी के ऊपर बैठा हुआ है, उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो द सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये कोई मीनार है, मीनार यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये लो साहब व्यक्ति बैठा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये दो वस्तुएं हैं दोनों साइड, ये यहाँ से देखता है तो एक का अनुमान कोण कुछ दिखाई देता है, इसका एक का कुछ दिखाई देता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये आपको 50 मीटर दे रखी है, ठीक है, एक का 45 है, दूसरे का 60 है, ये मान लो एक का 45 है, ये दूसरे का क्या है 60 डिग्री है। सबसे पहले तो ये 45, सबसे पहले तो 45 दिखे ना ऐसे चित्रों में, ऐसे डायग्राम में 45 दिखे ना, उसको उठाना है सबसे पहले, इसको उठाओगे तो ये देखो 45 ये भी मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी तो ये 50 है तो ये भी 50। आगे बात समझ में, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ये चाहिए अपन को। ये अब देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने की भुजा में √3 ये होती है, इसका मतलब ये √3 है तो ये होनी चाहिए, तो ये √3 है, इसका मतलब 50 है, यानी √3a = 50 है, तो a का मान क्या आ गया 50 √3। अरे बोलो, इसका मतलब ये क्या होगा 50 √3। आगे बात समझ में याद है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ दिया गया, भगवान का दिया सब कुछ है,
तो ये दोनों है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। इसका मतलब है 50√3 प्लस 50 आ जाएगा कॉमन, 1/√3 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/√3 इंटू 50। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आगे बात समझ में, ऑप्शन डी ये आपका क्या है, आंसर है। देखो भाई साहब, ये कोई मीनार है, ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक, देखता है एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। इसको क्या दिखाई दिया, ये कौन 45 डिग्री का दिखाई दिया, ये कौन 60 डिग्री का दिखाई दिया। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे आसान चीज क्या है कि आपको सबसे पहले जो 45 दिखाई देना, 45 डिग्री, सबसे पहले बाकी और इसको पकड़ो 45। इसका मतलब आपने 45 को पकड़ा ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये 50 है तो इसके जस्ट डायरेक्ट ये क्या होगी, 50 बच गई ये। अब ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 60 के सामने की √3 ये होती है। इसका मतलब ए का मान क्या हो जाएगा, 50√3। दोनों के बीच की दूरी आपस में ऐड कर देंगे, इनको ऐड करते क्या आएगा, 50√3 प्लस 50, यानी 1 प्लस √3/√3 इंटू 50। आगे बात समझ में, ये आपका आंसर था। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो भैया, करना आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, आई डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी आज इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मार्केट में जाना, मार्केट में जाने के बाद एक आपको मॉडल पेपर लेना, इसका एयरफोर्स वाला, ठीक है। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस की आपको एक्सरसाइज मिलेगी। बेटर क्या है कि आपको अलग अलग एक्सरसाइज ना, पहले तो वो करो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्या करना है, अभी हाई डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है ना, मॉडल पेपर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी के सभी करने की कोशिश करोगे। ताजा पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा आपने, ठीक है, सब कुछ। तो क्या होगा, अभी पढ़ा ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी क्वेश्चन डायरेक्टली निकलेंगे, डायरेक्टली देखते ही आंसर आएगा। मैंने कहा था कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। 3 सेकेंड, मात्र 3 सेकेंड में आंसर आएगा। 3 सेकेंड में देखते देखते आंसर आएगा, आंखों आंखों में आंसर होगा, आंखों आंखों में, ठीक है। आंसर होना चाहिए आंखों आंखों में, समझ में आ गई बात है, ठीक है। मेरे को पता आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आंसर आएगा आपका, पक्का आंसर आएगा, पक्का, ये वादा आपसे, ठीक है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। हाँ साहब, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, देखना, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 90% बच्चे बाहर चले जाते हैं, इससे 90% बच्चे बाहर जाएंगे इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अनुमान कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट पश्चात कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात करना है। ये क्या है, ये कोई पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी। अब मूर्खानंद कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ये है, ये यहां से देखता है, ये 30 डिग्री बता रहा है, ये अपना 30 डिग्री बता रहा है। क्या बता रहा है, ये 30 डिग्री। यहाँ कोई जहाज है, क्या है, जहाज। ये इधर आ रहा है 2 मिनट पश्चात, ये 2 मिनट पश्चात यहां जाता है। इसका ये कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री बढ़ेगा, छोटा है तो बड़ा होगा, 45 है, 60, मतलब ये 60 हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है 200√3 मीटर, ठीक है। ये दे रखी है इसने, पूछ क्या रहा है, जहाज का वेग पूछ रहा है, वेग निकालना अपने को। और वेग भी किसमें निकालना है, जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, 10 किमी प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन बी है
अभी देखता ऑप्शन बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी 15√3। ये है साहब चार ऑप्शन, बड़े ही प्यारे ऑप्शन है सभी के सभी, है ना। अब देखो सबसे पहले तो इसको छोड़ो, ये ऊंचाई दे रखे ना, ये दूरी निकालनी। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 गुना होती है, यानी ये √3 गुना है, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया 200। आगे समझ लो, 30 डिग्री के सामने की भुजा है √3, 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या है ए, ये क्या हो जाएगी पूरी टोटल √3 ये। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगी √3 यानी 200 √3 गुना √3, इसकी भी √3 यानी टोटल 600। ये टोटल दूरी कितनी आ गई 600। ये 200 है, ये टोटल 600, इसका मतलब ये 400। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ये समय दे रखा है इसने, समय क्या है टाइम 2 मिनट है, दूरी क्या है 400। तो क्या निकालना था, चाल बराबर है दूरी बटा समय। दूरी क्या है 400, समय क्या है 2 मिनट है। अब मिनट को घंटा में चेंज करना है, आंसर से घंटे में, यानी घंटे में चेंज करोगे तो क्या जाएगा, अरे घंटे में चेंज करोगे तो 60 बटा यानी 1000/60, ऊपर चले जाएंगे 60 है, ठीक है। ये देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 1 2 3 दूनी 6, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। घंटे में चेंज करोगे ना तो 1000/60 से गुणा करना पड़ेगा, 60 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो। बोल रहा था क्या था कि एक पहाड़ी है या फिर कोई मीनार, उसकी ऊंचाई पर कोई मूर्खानंद बैठा हुआ है। अब इसकी ऊंचाई क्या है 200√3, 200√3। ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 2 मिनट के अंदर यहाँ से आएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। अपने को निकालना है वेग जहाज का। अब देखो सबसे पहले तो ये 200√3 है, इसका मतलब ये 200 हो गई, ये 200 है, ये 30 डिग्री है, ये 200√3 है, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब इसकी √3 गुणा ये क्या हो जाएगी टोटल 600। 600 - 200 ये क्या बच गई 400। दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, चाल निकालनी थी। चाल निकालोगे तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते आपके पास क्या जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? बोलो देखो सर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया अगला, हाँ अगला क्वेश्चन है एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार। क्या है, क्या बोल रहा है कि एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। ये क्या है, कोई न कोई मीनार है, मीनार बड़ी है दीवार छोटी है। ये क्या बोल रहा है, इसके शिखर से ये यानी इसको मिलाना पड़ेगा, इसके शिखर से ये कोण कितने कितने डिग्री का दे रखा है इसने 30 और 45 है। ये मीनार के शिखर और इसके पाद यानी ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री, ठीक है। 10 नहीं 45 डिग्री और 30 डिग्री। दीवार की ऊंचाई क्या होगी, दीवार की ऊंचाई क्या होगी ये ज्ञात करनी है। दीवार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे दी इसने 50, ये 45 डिग्री है, ये 50 है। मैंने बताया सबसे पहले 45 डिग्री को पकड़ना है, ये 45 के सामने की भुजा 50 है, इसका मतलब ये भी 50 होगी। आई बात समझ, इसका मतलब ये 50 है तो ये भी इसके बराबर ही होगी 50 होगी। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसका मतलब 30 डिग्री है, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये √3a,
इसका मतलब ये जो दूरी आएगी ना यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 50√3 कितनी हो जाएगी, 50√3, इसका √3 गुना ये 50√3, ठीक है। टोटल 50 है, इसमें ये दूरी घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 50 माइनस 50√3 यानी 50 × 1 - √3। आगे बात समझ में, 50 × 1 - √3, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऑप्शन तो नहीं आ रही, ये ऑप्शन नहीं मिल रहे इसका मतलब। देखो क्या गलती करते, दोबारा देखो दोबारा। हाँ ये 45 है, इसका मतलब ये 50 डिग्री है, तो ये 15 है, ये भी 15 है क्या, ये 50 ये भी 50, ये 30, हाँ हाँ हाँ, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, इसका मतलब ये क्या है, √3 है, ये √3 है, 50 दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 50/√3, क्या हो जाएगा 50/√3, ये करना था। अब क्या हो जाएगी 50 - 50/√3, इसका मतलब 50 कॉमन लेंगे, अब ये √3 - 1/√3, ये ऑप्शन है, ये आंसर ये सी नहीं, आंसर ए। अगली बात समझ, ये ऑप्शन था। तो क्या बोल रहा है, कोई मीनार है 50 मीटर ऊंचाई की, एक दीवार है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ से ये कौन और ये कौन देख रहा है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये दूरी पूछी आपने। सबसे पहले 45 वाले को पकड़ेंगे, इसका मतलब ये 50 है तो ये भी 50, आगे बात समझ, ये 50 है तो ये कहाँ जाएगी, इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ये 50 है, ये अगर 50 है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा इसकी 1/√3 गुना होती है, तो ये 50/√3। अब ये 50 है, ये भी 50 है, अब इस टोटल 50 में से 50√3 ये दूरी घटा देंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो 50 - 50√3 = 50/√3 × √3 है 1। आई बात समझ में, अरे बोलो। अब देखो साहब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। समान ऊंचाई के खंभे एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर, सबसे पहले तो समान ऊंचाई के खंभे हैं, ये समान ऊंचाई के खंभे हैं, एक दूसरे से 60 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से 60 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। ये क्या है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है, ये जड़ों को, इस पर कोई बिंदु ये है, तो इसके शिखर के ये कोण दे रखा है इसने 60 और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई क्या होगी, ये 30 डिग्री है, ठीक। देखो ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई तो सेम है दोनों को, आपको जो सरल लगे वो त्रिभुज लेके चलेंगे। सबसे पहले तो 60 है, तो अगर इसको x मान लेना तो ये क्या हो जाएगी 60 - x। आगे बात समझ, इतना आ गया क्या समझ में, ठीक है। अब देखो ये x है, इसका मतलब ये √3 गुना इसकी √3 गुना, इसका मतलब ये x है, तो ये क्या हो जाएगी x/√3। अब इधर आओ, ये 60√3 है, इसका मतलब इसकी ये a है तो ये √3 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी √3, इसका मतलब ये क्या हो गया √3 × 60 - x, ठीक है। अब साहब ये दोनों देखो, ये भी ऊंचाई ही, ये भी ऊंचाई है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, x/√3 = √3 × 60 - x। यहाँ से x निकालना आपको, तो ये √3 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 60 - x, x = 180 - 3x, x इधर लेके आओगे
तो ये क्या हो गया 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 4, 16 जो 20 यानी क्या आ गया 45। कितना आ गया 45। आगे बात समझ में, अरे बोलो कितना आ गया 45। ठीक है। आ गई क्या बात समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कितने का, हाँ अगला क्वेश्चन। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये अपने को कोई कोई मीनार लेनी है 20 मीटर, यहाँ पे झंडा गड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। 45 और 60 डिग्री है ये जमीन पर। अब ये तो है 45, ये है 60। अगली बात समझ, ये 45 है और ये 60 है, ये 20 मीटर। तो झंडे की लंबाई क्या होगी, ये देखो 45 डिग्री है, ये 20 है, इसका मतलब ये भी 20 होगी, ये 20 है। आगे बात समझ में, ये टोटल क्या है 20। झंडे की ऊंचाई मतलब ये टोटल दूरी निकालने हैं। अब ये 60 डिग्री है, तो ये अगर ए है तो 60 डिग्री है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी 20√3 यानी √3 गुना इसकी √3 गुना। आगे बात समझिए। अब झंडे की ये ज्ञात करनी है, ये टोटल है 20√3, इसमें से 20 घटा देंगे तो झंडे की ऊंचाई ज्यादा आ जाएगी 20√3 माइनस 20 यानी 20 इंटू √3 माइनस 1। ये क्या आपका आंसर है, ये क्या है आंसर। आगे बात समझ, ऑप्शन यही है डायरेक्टली 20√3 माइनस 1। आगे बात समझ, 20√3 माइनस 20 मीटर कोई मीनार है, इसके ऊपर कोई झंडा गड़ा हुआ है, ठीक है। अब झंडे के पाद और शीर्ष के उन अवनमन कोण क्या है 45 और 60 डिग्री। सबसे पहले 45 है मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, ये 20 है तो ये क्या होगी 20 है। वे समझे कि नहीं समझे, ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है। अब ये 20 है, ये 60 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये भुजा इसकी √3 गुना 20√3 हो गया। अब ये टोटल 20√3 है, ये 20 है, इसका मतलब 20√3 में से अगर 20 घटा देंगे तो ये आपकी डंडे की लंबाई आ गई। आगे बात समझ में, ये आपकी क्या आ गई डंडे की लंबाई। देखो भैया करना आपको है, करोगे आप, मेरा काम है बताने का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए फायदा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा। आज हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट 4 क्लास हुई है, 4 क्लास में आपका 2 नंबर का काम हो गया। समझ में आ गई बात? अरे बोलो, कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं सब, कमेंट, ठीक है। देख चट्टा चाटी बंद करो, चट्टा चाटी में कुछ नहीं रखा है, चट्टा चाटी करते रह जाओगे। समझ में आ गई बात? ट्यूशन हो जाएंगे आप चट्टा चाटी के अंदर फंसे रहोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगला क्वेश्चन 24 हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, एक आदमी जो एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ है, ये कोई पहाड़ी है, ये यहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है।
ठीक नीचे के किनारे की ओर आते हुए एक जहाज का उन्मुख कोण 30 डिग्री देखता है। यहाँ कोई जहाज आ रहा है, यहाँ ये 30 डिग्री, 3 मिनट पश्चात 60 डिग्री हो जाता है, इधर आ रहा है। और 3 मिनट पश्चात क्या हो जाता है, 60 डिग्री क्या हो जाता है, 60 डिग्री। कितने मिनट पश्चात जहाज किनारे पर आएगा, यानी पूरे यहाँ पे आना जहाज को, यहाँ कितने मिनट पश्चात आएगा। अब देखो एक कॉम्बिनेशन बताया था आपको, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये x होगा, ये x अपॉन 2 होगा, ये √3/2 इंटू एक्स होगा। आगे बात समझ में। अरे ये 3 मीटर है, इसका मतलब ये इसका आधा होगा, ये 3 मीटर है, तो यहाँ तक आने, यहाँ तो आएगा ये, अब यहाँ तक आने में कितना x/2 समय लगेगा, यानी 3/2 1/1/2, यानी 1.5 मिनट और लगेंगे इसको। हो गया क्वेश्चन देखते ही, क्या हो गया, कितने मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट है, यानी देखते ही क्वेश्चन हो गया ये 3 मिनट है, तो ये क्या आधी होगी, मतलब 1.5 मिनट लगेगा। बोलो क्वेश्चन हाई लेवल का था। कुछ मूर्खानंद बेसिक लेवल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, बेसिक लेवल पे, लेकिन बेसिक लेवल से क्वेश्चन नहीं होगा। कभी चाल निकालोगे, कभी दूरी निकालोगे, फिर समय निकालोगे, ठीक है, फिर समय निकालोगे, बेसिक लेवल पे जाओगे ना, क्वेश्चन होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लोगे, बहुत ज्यादा टाइम। अरे ध्यान दीजिएगा, इधर 30 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, ये इसकी आधी होगी, 1 मिनट। देखते ही उड़ा दोगे विदाउट पेन और कॉपी। ये देखा 30 डिग्री है, 1/2 होता तो 1.5 मिनट, क्या 1.5 मिनट, देखते ही क्वेश्चन होगा, देखते ही। आया समझ में, बोलो, था ना अच्छा लेवल का क्वेश्चन। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगले वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्या करना है, देखो देखो क्वेश्चन क्या है। 25 मीटर एवं 15 मीटर ऊंचे खंभों के शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। खंभों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो ये 25 मीटर है, 25 मीटर, ये क्या है 15 मीटर, ये क्या बोल रहा है, इन दोनों के को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। ये यहाँ हाँ 45 डिग्री। खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये दूरी इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये था 25, ये था 15, ठीक है, ये 15 है, ये 25 है, ठीक है। अब ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी, इसका मतलब ये 25 है, ये 15, इसका मतलब ये भी कितनी बच गई, 15। आगे बात समझ, ये 15 बच गई, इसका मतलब ये कितनी बच गई ऊपर, 10। अब ये 45 डिग्री दिख गया आपको, ये 10 है तो ये भी 10 हो गए, बोलो हो गए, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली 10 है। अगली बात समझ में, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। अब कुछ नहीं करना, ये 10 दिख गई, ये डायरेक्टली 10, समझ में आ गई बात। अरे क्वेश्चन जितना ज्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसके साथ खेलने की कोशिश, पता है मेरे को क्या करेंगे, खेलने की कोशिश करेंगे, इसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खेलोगे तो सबसे पहले तो क्या करोगे, ये 10 निकालोगे, आप निकाल दिया आपने 10, ये 10 आ गई आपके पास, अच्छी बात। फिर इसमें 45 लगाओगे, लंबटादार टेन थीटा लगाओगे, उसके बाद टेन थीटा लगाने के बाद में क्या होगा आपके पास, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर ये दूरी टेन थीटा लगाने के बाद निकालोगे आप, इसका मतलब है आपने टाइम खराब किया ही नहीं किया। आपके पास ये 10 है, ये 45 डिग्री दिख रहा है, ये डायरेक्टली 10 हो गई, ये डायरेक्टली 10 हो गई, तो ये भी 10 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है, ये 10 है तो ये भी 10 है। आगे बात सुनिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
32 मीटर ऊंचे एक भवन की से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो भवन से मीनार की दूरी 32 मीटर ऊंचे भवन से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या दे दिया इसने अब की बार। ये 32 मीटर ऊंचा भवन, एक मीनार है, मीनार तो इससे बड़ी होगी। ठीक है, आगे कौन 45 और 30 डिग्री बोल रहा है। ये यहां से शिखर क्या क्या था 32 मीटर ऊंचे एक भवन से। ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मीनार के पाद का अवनमन कोण, अच्छा ये तो क्या है 45 है ये बट ये अवनमन कोण दे दिया इसने 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये समानांतर रेखा, इनको कोई तिरछी रेखा काटते तो ये कौन इसके बराबर, ये कौन इसके बराबर। आ गई बात समझ में। ये 30 हो जाए। क्या ज्ञात करनी है भवन से मीनार की दूरी, ये ज्ञात करनी है। अब मीनार भवन कितना था 32 मीटर का, कितना था 30 मीटर। ये 30 डिग्री है। ये अगर ए है तो ये क्या हो जाएगी √3a। इसका मतलब ये 32√3, ये 32√3 तो ये भी 32√3। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये 32 है तो ये डायरेक्टली 32√3। आंसर बी, ऑप्शन बी। अभी बात समझ। अरे ये 30 डिग्री था, ये इसके सामने ये 32 है। 30 डिग्री के सामने ये अगर ये है तो ये क्या होगी √3a यानी 32। आंसर आ गया आपका, देखते ही आंसर होगा। आगे बात समझ में। ये 32 है तो ये √32 है तो ये क्या हो गया 32√3। देखो अगला क्वेश्चन। किसी समय स्तंभ तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उनतास कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था मैंने कि ये है ये। ठीक है, स्तंभ है, स्तंभ और परछाई का अनुपात है 1:3, यानी स्तंभ 1 है, ये √3 है। ये कौन पूछ रहा है, ये ए है, ये इसकी √3 गुना है, ये दिखाई दे रहा मतलब ये 1 है तो ये √3 गुना है। ठीक है, अगर ये √3 गुना है तो इसका मतलब ये कोण 30 डिग्री होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा। ऑप्शन, अरे बोलो ऑप्शन 30 डिग्री, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आ गई बात समझ में, यानी कितने डिग्री का आएगा 30 डिग्री का। ठीक है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हो गया ये तो लास्ट वाला भी हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 30 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा के झोंके से टूट जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये पेड़ टूटने वाली कंडीशन ध्यान से देखना। अब ये 30 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ये टोटल दूरी क्या है इसकी 30 मीटर। अब हवा के झोंके से इधर से टूट जाता है और भूमि के किसी सिरे पर छूता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जिस स्थान से टूटा उसकी ऊंचाई क्या होगी, जिस स्थान से टूटा यहां से, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। अब की बार पूरी दूरी ज्ञात नहीं करनी, इतनी इतनी दूरी ज्ञात करनी है। ये सबसे पहले तो ये 30 है टोटल, इसको मान लो आप h। ये दूरी अगर h है, इसका मतलब ये दूरी h है। ठीक है, तो ये जो बच गई ये क्या होगी 30 माइनस h। अब ये दूरी बच गई, ये क्या होगी 30 माइनस h। आगे बात समझ में। अरे ये टोटल दूरी h है 30 है, अब इतनी दूरी h मान लोगे तो नीचे क्या बच जाएगी 30 माइनस। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो शेयर करें। अब देखो
क्या करना था, ये एच है, इसका मतलब ये इधर आगे पड़ा, ये भी एच होगा, ये 30 माइनस एच, ये 30 डिग्री है, ये 30 माइनस है एच है, ये एच है, ठीक है। तो आपस में संबंध क्या होता है इनमें, लंब बटा करण है, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखो लंब क्या दे रखा है इसने, 30 माइनस एच अपॉन करण एच, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। अब देखो 2 इंटू 30 माइनस एच इक्वल टू एच, 60 माइनस 2h इक्वल टू 3h इक्वल टू 60, ये इधर जाएगा 3h हो जाएगा, h इक्वल टू 20 यानी 20 मीटर। जहां से पेड़ टूटा उसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर। आई बात समझ में। ऑप्शन आ गया, हाँ ऑप्शन तो है नहीं, 30 डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है, तो 10 आ रहा है। देखो 10 आ रहा, 10 कहाँ से आएगा, दोबारा देखते हैं, तो हम गलती कर दी इसमें। देखो ये यहाँ से टूट जाता है, ये जाता है, इसका मतलब अगर ये एच है तो ये 30 माइनस एच, ये क्या होगा 30 माइनस एच, ये 30 डिग्री है। अब देखो साइन 30 है, साइन 30 क्या हो जाएगा, लंब बटा करण 1/2 एच अपॉन 30 माइनस एच, ठीक है। ये दूरी ज्ञात करनी थी, ये याद कर दी, ये करनी है याद, ठीक है। इसका मतलब 2h इक्वल टू 13 माइनस एच, हाँ ये h इधर आएगा, 3h इक्वल टू 13, h इक्वल टू 10, ठीक है 10 ही आएगा। अब की बात क्या क्या था, ये दूरी याद कर दी थी, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है, ये ऊपर वाली, ये करण पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, करण आइपोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब देखो ये थी आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्वेश्चन हो गए आपके। करना क्या है आपको, प्रैक्टिस सेट लेने हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, इसी आधार पे करने हैं आपको, ठीक है। अगर ये आधार समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वरना वो लाल बटा कक्का साइन थीटा टेन थीटा। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने एक प्रोमिस किया था, क्या प्रोमिस किया था कि मैंने ये कहा था आपको, अगर सारणी याद है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको नहीं कह रहा क्या सारणी याद हो, कहीं पे काम नहीं आई, कहीं पे भी काम नहीं आई। मैंने कहा आपको साइन थीटा टेन थीटा ये आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अपना काम हो जाएगा। बोलो 6 ट्रिक बताइए, उनके आधार पर सभी के सभी क्वेश्चन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बोलो, ठीक है। तो करना क्या है साहब, ये 6 ट्रिक याद रखो, ठीक है। और कुछ अगर बेटर करने की कोशिश करो तो सारणी वगैरह भी याद कर सकते हो, आपको आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कोई नई टॉपिक के साथ। तो अब आप कमेंट करके बताना अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करें, ठीक है, अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करें, है ना। और लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करें कमेंट करके बता देना। ये आपकी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास थी ये, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। अब करोगे क्या, मार्केट में जाना है, प्रैक्टिस सेट लेके आना है, इसी आधार पे इसी प्रकार के क्वेश्चन बेटर से बेटर क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप ट्रिक बोलने वाले नहीं हो, वरना ये ट्रिक समझ में नहीं आएगा, क्या टू ए है, क्या ए है, क्या 30 डिग्री, क्या 60 डिग्री, ठीक है। 6 कंडीशन बताइए, 6 कंडीशन अगर याद है तो आपका काम बिल्कुल फिट है, क्या है, फिट है, यानी
और कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? ये थे साहब। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखो कलाकारों करना क्या, आपको प्रैक्टिस सेट लेके आना है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, वरना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आई? चलो, धन्यवाद।